नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल बुद्धा में। आमतौर पर लोगों का मानना है कि जो लोग खुद से बात करते हैं वे असामान्य होते हैं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आत्मचर्चा में संलग्न होना महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्वयं से बात करना अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाता है। ये खुद को प्रेरित करने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि यह न केवल तनाव को कम करता है बल्कि मूड को भी तरोताजा कर देता है। हम अक्सर ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो आपस में ही बात करते प्रतीत होते हैं, कुछ तो ऊंचे स्वर में भी बात करते हैं। फिर भी हम ऐसे व्यक्तियों को पागल या सनकी करार देकर उनकी उपेक्षा करते हैं। खुद से बात करने के फायदे गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे। आपने कई लोगों को कई मौकों पर बड़बड़ाते हुए देखा होगा। आमतौर पर जब हम किसी को इस तरह का व्यवहार करते हुए देखते हैं तो हम उसे पागल करार देते हैं। हम मानते हैं कि वे मानसिक अशांति का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि वे खुद से बात करते हैं। हालांकि खुद से बात करने की क्रिया, जिसे हम मानसिक अस्थिरता का संकेत मानकर खारिज कर देते हैं, वास्तव में आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। आइए हम गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि खुद से बात करने के क्या फायदे होते हैं। फ्रेंड्स, समय के सागर में बहुत सारे रहस्य हैं और गौतम बुद्ध ने इसी सागर की गहराइयों से निकलकर लोगों को जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध वन में ध्यान लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान की किरणें छाई थीं। उनके साथ एक शिष्य आनंद उपस्थित था और उनसे एक सवाल पूछने का इरादा रख रहा था। आनंद ने पूछा, भगवान, लोग कहते हैं कि खुद से बात करना मनोबल बढ़ाता है। क्या यह सच है? और इससे कौन कौन से फायदे हो सकते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ आनंद, खुद से बात करना एक अद्वितीय अनुभव है। इसमें कई फायदे हैं जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में सहारा प्रदान कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, जब तुम खुद से बात करते हो तो तुम अपने आत्मा के साथ जुड़ जाते हो। ये तुम्हें अपने आत्मा की गहराइयों में ले जाता है और तुम्हें खुद को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। खुद से बात करने से तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझते हो। तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है और कैसे तुम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हो। इसके अलावा खुद से बात करना तुम्हें अपनी आत्मा की आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। तुम अपनी आत्मा से संवाद करके अपनी चाहते और आकांक्षाएं स्पष्ट कर सकते हो, जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। आनंद ने हैरानी से पूछा, बुद्ध, इसके अलावा और कौन कौन से फायदे हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम खुद से बात करते हो तो तुम अपने मन को शांत करते हो। यह तुम्हें आत्मसमर्पण और स्थिरता की अनुभूति कराता है, जिससे तुम जीवन के चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हो। खुद से बात करना तुम्हें स्वतंत्रता का एहसास कराता है। तुम अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हो और इससे तुम्हें अपने जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार जीने का आत्मविश्वास होता है। खुद से बात करना तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तुम अपनी कमजोरियों को समझते हो और उन्हें परिवर्तन करने का संकल्प करते हो। गौतम बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, आनंद, ये खुद से बात करने का एक तरीका है जो तुम्हें अपने जीवन को सुधारने में मदद कर सकता है। यह समझो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है और तुम किसी भी परिस्थिति में सामर्थ्यशाली हो सकते हो। आनंद ने आभार भरी नजरों से गौतम बुद्ध का आभार व्यक्त किया और उसने यह सीख ली कि खुद से बात करना वास्तव में एक अद्भुत और प्रभावी तकनीक है जो हमें जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। आत्मनिर्भरता, सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वतंत्रता, ये हैं खुद से बात करने के फायदे जो हमें गौरवशाली और सत्यव्रत जीवन की दिशा में मदद कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को इस प्राचीन तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद के साथ संवाद करके अपने जीवन को सुधारने का संकल्प करने की सलाह देते हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक शाम एक वेबसाइट पर रिसर्च करते समय मुझे आत्मचर्चा के बारे में कई मूल्यवान जानकारियां मिलीं। मैं उस रात आधी रात तक इस विषय पर विचार करती रही और मुझे पता चला कि मेरी आदत बिल्कुल भी समस्याग्रस्त नहीं थी। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस अवधारणा से अनजान हैं।
मैं उन व्यक्तियों के समूह से संबंधित हूँ जो अक्सर आपस में बातचीत में लगे रहते हैं। अक्सर मेरे आसपास के लोग इसे एक नकारात्मक आदत मानते हैं और मुझे इसे नियंत्रित करने की सलाह देते हैं। अतीत में जब मैं आत्मचर्चा के महत्व से अनजान थी तो मैं भी यह मानती थी कि यह आदत हानिकारक थी। मुझे थोड़ी झिझक भी महसूस हुई और मैंने इसे दूर करने का प्रयास भी किया। हालांकि बाद में मुझे बहुत सी बातें स्पष्ट हो गईं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि खुद से बातें करना बुरी आदत क्यों मानी जाती है। विचार व्यक्त करने या खुद को बातें समझाने के बाद मुझे अपने मन में स्पष्टता का एहसास होता है। आइए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां कोई कार्य मेरी अपेक्षाओं के अनुसार पूरा नहीं हुआ है और मैं परिणाम को लेकर निराश हूं। ऐसे मामलों में आत्मचर्चा में संलग्न होने और खुद को चीजें समझाने के बाद मुझे राहत की अनुभूति होती है। जब भी मुझसे कोई गलती होती है तो मैं खुद को समझाती हूँ कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या काम इसी तरह करना चाहिए, ठीक से करो। और अगले ही पल मैं सतर्क हो जाती हूँ और काम पर ध्यान केंद्रित कर लेती हूँ। लगातार आत्मचर्चा में लगे रहना, जहाँ हम खुद को समझाते हैं, निर्देश देते हैं और खुद को प्रेरित करते हैं, उसे आत्मचर्चा के रूप में जाना जाता है। कई लोगों को आत्मचर्चा में संलग्न देखना एक आम दृश्य है। आजकल दुनिया भर के विशेषज्ञ और चिकित्सा पेशेवर स्वयं से बात करने के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। इस तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धी दुनिया में आत्मचर्चा एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो आत्मविश्वास बढ़ाती है, नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करती है और हमें लगातार प्रेरित रखती है। व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो जब कोई कार्य पूरा नहीं होता तो मैं कभी कभी थोड़ा निराश और उदास महसूस करती हूँ। हालांकि जैसे ही मैं खुद से बात करती हूँ और खुद को समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन देखना यह काम जरूर पूरा होगा, और तुरंत बाद मुझे बहुत हल्का महसूस होता है, जैसे कि मैंने खुद को खाली कर लिया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं या फिर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप खुद से बातें किया करें। आप बहुत हल्का फील करेंगे और जल्द ही आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे कर पाएंगे। खुद से बात करके आप सही और गलत की पहचान कर पाएंगे, जो आप करना चाहते हैं उसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे मोटिवेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।